नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। साथियों, इस वीडियो में एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो प्रैक्टिस सेट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, जो क्वेश्चन पेपर आपका एसएससी जीडी द्वारा 11 जनवरी 2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था। ऑप्शन है 1854, 1848, 1850, 1852। तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत झांसी को कब किया था? 1854 में विलय किया था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम। कहां पर हो जाएगा? ये कोलकाता में स्थित हो जाएगा। कहां पर? कोलकाता में। ये दिल्ली है ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, कोलकाता। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में हो जाता है। तो राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया? तो किसके योगदान के लिए? कथकली नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कब? वर्ष 2019 में। किस शख्सियत के लिए दिया गया? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन राइट हो जाता है, मिलानी साल्वनी को। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिलानी साल्वनी को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? तो मूल अधिकार कौन से भाग में है? तो पहले भाग में क्या होता है? राज्यों का संघ। दूसरे भाग में नागरिकता। तो तीसरे भाग में हो जाते हैं हमारे मूल अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भाग 3 में मूल अधिकार। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था? ऑप्शन है 2014, 2018, 2019 या 2022। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जल जीवन मिशन का जो शुभारंभ किया गया था, वर्ष 2019 में किया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ष 2019। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो लक्ष्य सेन, ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या कबड्डी। किसके? कबड्डी। तो लक्ष्य सेन किस खेल के हैं? लक्ष्य सेन बैडमिंटन के एक खिलाड़ी हो जाते हैं। किसके? बैडमिंटन के। तो यहां पर वी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? तो सबसे कम उम्र में क्या प्राप्त किया था? पद्म विभूषण। कब? 1992 में। किस नर्तक ने? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सोनाली मानसिंह ने। किसने? सोनाली मानसिंह ने सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त किया। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो भारत का हिस्सा है कितना है? तो भारत का हिस्सा 2.4% हो जाता है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, कौन सा विकल्प वुलमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा विकल्प करता है वुलमिया का? चित्त संबंधित विकार, खाने संबंधित विकार, तांत्रिक विकार संबंधित विकार
या फिर बाइपोलर विकार। तो इसका है वुल्फिया से संबंधित कौन हो जाता है? तो वुल्फिया से जो संबंधित हो जाता है क्या चीज होती है? तो ये खाने संबंधित विकार हो जाते हैं, खाने संबंधित विकार। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो उत्तर भारत के लोग किस पर? तो ये जो होती है दिवाली, दिवाली पर किस किस की पूजा की जाती है उत्तर भारत में? तो उत्तर भारत में दिवाली पर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की एक साथ दोनों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की, तो यहाँ पर सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वतंत्र शासन की एक संस्था है? तो अनुच्छेद 243 के अनुसार किसका गठन है? तो पंचायत का। किसका? पंचायत। तो गांव में जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, उसका अर्थ है अनुच्छेद 243 का अर्थ हो जाता है कि गांव के अधीन स्वतंत्र शासन वाली एक संस्था। तो ग्राम पंचायत ही होती है गांव में संस्था जो होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रदर्शित वर्णन कौन करता है? ये कह रहा है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रति वर्ष, यहां पर हो जाता है प्रति वर्ष सर्वेक्षण कौन करता है? तो प्रति वर्ष जो गरीबी रेखा का सर्वेक्षण करेगा वो वित्त मंत्रालय, आरबीआई या सीएसओ या एनएसएसओ। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सीएनएसएसओ जो है ये किसका वर्णन करता है? तो गरीबी रेखा का आकलन करता है। किसका? गरीबी रेखा का। तो ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत और खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने? कहां कहां से? खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यशो वर्मा जो हैं। कौन? यशो वर्मा कहां के बने हैं? ये 2022 में यशो वर्मा खैरागढ़ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बने। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या क्या कहता है कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो कृषि में जो गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है वो जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैविक उर्वरक। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसकी नियुक्ति की बात कर रहा है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो महानिदेशक हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो महानिदेशक चुने गए 2022 में दिनकर गुप्ता थे। कौन? दिनकर गुप्ता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिनकर गुप्ता। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जल मार्ग पनामा नहर है। कौन सी नहर? पनामा नहर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन
राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, एक बर्तन लंबे समय तक नमी वाली हवा में, किसमें, नमी या नभ हवा में के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। कौन सी, यह हल्की हरी एक कोडिंग प्राप्त कर लेता है, यानी उसके ऊपर हरी हरा जम जाता है। तो बर्तन किससे बना हुआ है, तो ये बर्तन किसका बना होगा, तो ये बर्तन तांबे का बना होगा। लोहे पर जंग लगेगी जब नमी में रहेगा, तो ये तांबे का बना होता है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था। तो भारत जो स्वतंत्रता से पहले अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था, तो किस उद्योग के लिए जाना जाता था, तो ये हस्तशिल्प के उद्योग के लिए जाना जाता था। हस्तशिल्प शिल्प के उद्योग के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादकों और प्राकृतिक गैसों को स्थानांतरित करने के लिए, स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का प्रयोग किया जाता है। तो परिवहन के किस साधन का प्रयोग करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैस भेजने के लिए, तो इसमें पाइपलाइन का प्रयोग करते हैं। अब किसका, जो पेट्रोल पंप पर कौन सी गैस आती है, सीएनजी, वो पाइपों द्वारा आती है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाइपलाइन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसने हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तार विवरण दिया। तो जो कुछ देखा था उसका एक विस्तृत वर्णन दिया था। तो हर्षवर्धन के दरबार में सबसे अधिक समय तक कौन रहा था, तो हर्षवर्धन के दरबार में सबसे अधिक समय तक स्वेन तसांग रहा था। कौन, स्वेन तसांग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु से अवश्य जुड़ें। उस पर सिर्फ और सिर्फ वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ प्राप्त होंगी।